अब हम स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में बात करने जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं कि यह शब्द स्त्रीलिंग में आएगा या फिर पुल्लिंग में आएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो भी डाउट्स होंगे वे सभी क्लियर हो जाएंगे और आज के बाद आप नहीं भूलोगे कि यह स्त्रीलिंग वाला शब्द है या फिर पुल्लिंग वाला शब्द है। यदि मैं आपसे एक प्रश्न करूं कि बकरी का पुल्लिंग बताइए तो आप बता दोगे कि बकरा। लड़की का पुल्लिंग बताइए तो आप बता दोगे कि लड़का। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि मक्खी का पुल्लिंग बताइए या फिर तितली का पुल्लिंग बताइए तो इनका पुल्लिंग बताना मुश्किल हो जाएगा। कारण क्या है ये तो मैं आपको वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं कि स्त्रीलिंग क्या होता है। तब तक आप सोच कर रखिए कि मक्खी और तितली का पुल्लिंग क्या होगा। जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का पता चलता है, जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि बकरी, लड़की, ये सभी स्त्रीलिंग के उदाहरण हो जाएंगे। आइए कुछ और शब्द हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं जिन्हें पहचानना मुश्किल होता है, ऐसे शब्दों के बारे में बात करते हैं। तो वे शब्द हो जाएंगे, पहला है भाषा, जैसे कि हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, मराठी भाषा, अंग्रेज़ी भाषा। तो जितने भी प्रकार की भाषा या बोलियां दुनिया में बोली जाती है वे सभी भाषा स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। दूसरा नंबर पे है हमारा तारीख या फिर तिथि, जैसे कि चतुर्थी तिथि हो गया या एकादशी हो गया या फिर 1 2 3 4 1 2 3, इस तरीके से जो तारीख या तिथियां होती हैं वे सभी स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। जितने भी नदियों के नाम होते हैं जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा, महानदी, तो जितने भी नदियां पाई जाती है वे सभी नदियां स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। चाहे वह कृष्णा नदी क्यों ना हो, चाहे वह ब्रह्मपुत्र नदी क्यों ना हो, सभी स्त्रीलिंग शब्द के ही अंतर्गत आएंगे यदि वह नदी है तो। यहीं पे एक बात बता दूं कि कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में ही होते हैं, उनका पुल्लिंग परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने बताया था मक्खी, तितली, इन्हीं के साथ है मैना, कोयल, मछली। इन शब्दों का पुल्लिंग शब्द के रूप में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ये अपवाद हैं, ये हमेशा स्त्रीलिंग शब्द में ही पाए जाते हैं। जितने भी पुस्तकों के नाम होते हैं, पुस्तक मतलब जैसे कि रामायण, कुरान, गीता, बाइबिल, इस प्रकार से जितने भी पुस्तक पाए जाते हैं सभी पुस्तक हमेशा स्त्रीलिंग शब्द में ही आते हैं। जितने भी भोजन हैं जिन्हें हम पकाने के बाद खा सकते हैं जैसे दाल, पूरी, रोटी, कचौरी, चावल, ये सभी आहार जो हैं स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं जैसे कि आँख, कान, नाक, सभी अंगों के नाम, हमारे शरीर में मौजूद सभी अंगों के नाम स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जितने भी आभूषण या फिर कपड़े होते हैं जिनका प्रयोग श्रृंगार के लिए किया जाता है वे सभी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। जितने भी मसालों के नाम हैं जैसे कि दालचीनी, लौंग का मसाला, हल्दी, मिर्च, ये सभी मसाले भी स्त्रीलिंग शब्द हैं। जितने भी राशियों के नाम हैं जैसे मीन, कुंभ, तुला, मकर, ये सभी राशियां भी स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे बताइए कि हमारा जो आँख है, आँख स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? तो आँख जो है अंग के अंतर्गत आता है इसलिए स्त्रीलिंग है। यदि मैं बोल दूं 120 तो 120 स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? तो 120 तिथि या अंक है इसलिए यह स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे मैं बोल दूं कृष्णा नदी तो नदी है इसलिए वह भी स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया है जैसे भाषा है, तिथियां हैं, नदियां हैं, पुस्तकें हैं, आहार है, अंग हैं, श्रृंगार के सामान है, मसाला है या फिर राशियां हैं, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं।
एक बात हमेशा याद रखना कि जिन शब्दों में बड़ी ई की मात्रा लगती है, बड़ी ई की मात्रा कहने का मतलब है कि जैसे कि लड़की, तो यहाँ पे देखेंगे कि आखिरी में बड़ी ई की मात्रा लगी है, या फिर मोटी, यहाँ भी देखेंगे कि आखिरी में बड़ी ई की मात्रा लगी है। तो जहाँ भी बड़ी ई की मात्रा पाई जाए वे शब्द स्त्रीलिंग में ही आते हैं।